हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साल 2026 की मेरे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जो इस साल में राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं या बहुत स्लो मूवमेंट है, उनको बेस बनाकर हम साल की प्रेडिक्शन करते हैं। तो कन्या लग्न वालों के लिए गुरु ग्रह, राहु, केतु और शनि, इसको बेस बनाकर हम प्रेडिक्शन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो कन्या लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस वक्त आपके कर्म भाव में है, 10th हाउस में। 10th हाउस में बैठ के ये आपके 2nd हाउस पे, 4th हाउस पे और 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। 10th हाउस में जून तक रहेंगे गुरु। 2 जून को ये ट्रांजिट कर जाएंगे लाभ भाव में और फिर 31 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 12th हाउस में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आप नोटिस करोगे जून तक कि आपके करियर में ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, एक्सपेंशन देखने मिलेगा। हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज़ पाएँ, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ें। प्रॉफिट रेशियो आपका अच्छा हो सकता है क्योंकि कर्म भाव में बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं आपके 2nd हाउस में, हाउस ऑफ सेविंग्स। आपके धन में वृद्धि हो, आपके असेट्स में वृद्धि हो, आपके कर्ज अगर कोई थे तो वो उतर जाएं, इतना आप धन कमाएं। साथ ही साथ घर में किसी तरह का कोई रेनोवेशन करवाना, घर में नए फर्नीचर्स खरीद के लाना, कोई महंगे आइटम खरीद के लाना, घर में इन्वेस्टमेंट करना, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, आपके घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्य होना, ये सब आपको जून 2026 तक देखने मिलेगा। उसके बाद 2 जून को आपके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे 11th हाउस में। आपको देखने मिलेगा कि अगर आपके बड़े भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन हैं, उनके लाइफ में ग्रोथ आपको सडनली देखने मिलेगी। उनके लाइफ में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, नया घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। आपके साथ संबंध मधुर होंगे आपके भाई बहनों के। ये भी बता दूं कि आपको सोशल नेटवर्क से काफ़ी बेनिफिट होगा। इवन आपका सोशल नेटवर्क बड़ा हो सकता है। नेटवर्क में आपके ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो कोई गुरु हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कोई बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो। ऐसे लोगों से आपके संबंध जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 5th भाव पे भी दृष्टि रहेगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, जून 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक का। साथ ही साथ विवाह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको रिश्ते मिल सकते हैं, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। साथ ही साथ अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप छोटी मोटी ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं। उसके बाद 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर एंड में देवगुरु बृहस्पति। 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लॉसेस। साथ ही साथ एक्सपेंस के साथ साथ इट्स द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अदर रेल्म्स। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको नोटिस आप करोगे कि आपको मन करेगा किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने का, कहीं जाकर मेडिटेट करने का, शांति वाले माहौल में रहने का, बहुत आइसोलेटेड रहने का। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में अगर जुपिटर आपकी कुंडली में पर्सनली नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको कई बार हेल्थ में प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती है। 12th हाउस में जाने के बाद हॉस्पिटल्स में कोई बड़ा खर्चा आ जाए या फिर जेल यात्रा हो जाए, कोई मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि 12th हाउस में बैठ के दृष्टि 6ठे भाव पे भी रहेगी, 4th भाव पे भी रहेगी और 8th भाव पे भी रहेगी। हेल्थ पे आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। साथ ही साथ आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट है या कोई रिसर्च ओरिएंटेड आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलने के भी चांसेस या अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ दिखेगा अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी सिचुएशन में बैठे हैं तो। बात करें शनि ग्रह की तो शनि ग्रह आपके 7th भाव में
पूरे साल 7th हाउस में ही रहेंगे। 7th हाउस में जब सैटर्न बैठ जाते हैं तो ये रिश्तों में थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन लेकर आते हैं। आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपको ऐसा देखने मिलेगा कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल है, रोमांटिक लाइफ में भी स्ट्रगल है। अनरोमांटिक से आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको देखने मिलेगा कि आपके भाग्य में भी रुकावट आ रही है। जो चीज़ें बहुत जल्दी होनी चाहिए उसमें भी देरी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके लगन पे भी दृष्टि रहेगी। आप थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करना, थोड़ा सा स्टबर्न एटीट्यूड हो जाना, ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। अगर आपकी मदर हैं तो मदर को जोड़ों से रिलेटेड तकलीफ़ हो जाना, घुटनों की तकलीफ़ें, जॉइंट्स में पेन, या आपको खुद को जॉइंट्स में पेन हो जाना, एड़ियों में तकलीफ़ होना, बैकबोन में तकलीफ़ होना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप अक्टूबर तक बाय कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने पर्सनल कुंडली को चेक करवा लेना चाहिए। राहु की बात करें तो राहु आपके छठे भाव में है और पूरे साल छठे भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु ग्रह छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और वो भी अपनी कुंभ राशि में है। छठे भाव में राहु एक चीज़ तो डेफिनेटली करेंगे कि अगर आपसे कोई चिढ़ता है, कोई जेलसी फील करता है, या आपके कोई दुश्मन है, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता दिलवाते हैं। एक ज़िद देते हैं, राहु पैशन देते हैं कि भाई मुझे तो ये अचीव करना है और अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे उसे छोड़ना नहीं है। ये राहु की एनर्जी होती है। केतु आपके द्वादश भाव में बैठेंगे पूरे साल 12th हाउस में। केतु जब 12th में बैठेंगे और राहु जब आपके 6th में बैठेंगे तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट होगी। केतु चाहेंगे कि आप थोड़ा सा आइसोलेशन प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करें, थोड़े टाइम मेडिटेट करें, हो सके तो थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स या कोई ऐसा ज्ञान अर्जित करें, किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। इस तरह का केतु का पूरा व्यवहार रहने वाला है साल भर कि मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं रहने वाला, सबको एक दिन जाना है। थोड़ा सा डिटैचमेंट वाला प्रैक्टिस केतु करवाएंगे। लेकिन राहु आपको मटेरियलिस्टिक दुनिया में पूरी तरह से एकदम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु छठे में बैठ के आपके 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, फिर आपके 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं और 2nd हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। आपकी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल दें जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, आपको भी तकलीफ़ होगी, आपको ऐसा लगेगा यार बैठे बिठाए दुश्मनी ले लिया, क्या ज़रूरत थी, ठीक है। प्लस खान पान का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। आपका मन करेगा बहुत चटर पटर खाने का, जंक फूड खाने का या स्पाइसी फूड खाने का, जिससे कि आपको हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो खान पान का बहुत ध्यान देना है। प्लस राहु ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है, मेहनत पर कम फोकस करता है। इवन आप ये भी देखोगे कि आपको जल्दी काम निपटाने का मन करेगा, कोई स्मार्ट टेक्निक यूज़ करके काम निपटा दे। ऑनलाइन प्रोफेशन, बिजनेस, इन सब में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश जाना चाहते हैं तो भी राहु आपके 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। वीज़ा अगर क्लियर नहीं हो रहा था, वीज़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि घर से थोड़ी सी डिस्टेंस बनेगी। जहाँ भी आपका होम टाउन है या जहाँ भी आप रहते हो, थोड़ा सा ट्रैवल करने की वाइब्रेशन है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। केतु की दृष्टि की बात करें तो केतु 12th में बैठेंगे और चतुर्थ पे दृष्टि डालेंगे, छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे और अष्टम पे दृष्टि डालेंगे। तो थोड़े से ड्रीम्स आपको विविड आएंगे इस साल में। ऐसे भी लोग आपको सपने में दिख सकते हैं जो इस बर्थ में आपसे मिले ही ना हो, अदर रेल्म्स से रिलेटेड हो। कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी इस साल आपको हो सकते हैं कि आप सुबह उठें और आप सोचें कि यार क्या था ये, क्यों था ये, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। इस तरह की चीज़ें भी आपको एक्सपीरियंस होंगी। घर से इस साल डिस्टेंस बने ऐसी सिचुएशन दिख रही है कन्या लग्न वालों के लिए। सो ये थी गाइस कन्या लग्न वालों के लिए साल 2026 की प्रेडिक्शन इन जनरल।
ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है। बाकी आपके कुंडली में कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी युति है, ठीक है, वो अलग से आप अपना चेक करवा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लगन के साथ। टिल देन टेक केयर।